अच्छा हुआ मेहरा जी जो टाइम पर पता चल गया। बिल्कुल जी, वरना तो पैसे डूब गए थे। लेकिन क्या कपूर साहब हमारे पैसे लौटाएंगे? अरे क्यों नहीं लौटाएंगे? और ये क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे अब? हैं? सामने वाले ने तो मात दे दी। कौन खरीदेगा इनके फ्लैट? और भाई कहाँ है तेरा बॉस प्रेम कपूर? बुला उसे जल्दी, हमारे पैसे दिला। देखो, नुकसान में भागीदारी हम नहीं करते, हम इन्वेस्टर हैं, हम मुनाफे में इन्वेस्ट करते हैं। ओके? अरे अरे बुला कपूर को। सर आप लोग कुछ ठंडा लेंगे? और ठंडे नु मार गोली। अरे ठंडे पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये कंपनी तो डूबने वाली है। बस हमारे पैसे लौटा दे और हम सब यहाँ से निकले। हाँ बस 2 मिनट में आ रहे हैं। आगे सर। क्या हो रहा है? सर ये लोग अपना पैसा वापस मांगने हैं जो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में लगाया। हमें हमारे पैसे आज वापस चाहिए। पूरा पैसा चाहिए, हमारे पैसा चाहिए। हमारा आपका आज तो कह रहा था सबके सामने कि पैसा आज के आज पैसे वापस लेके जाएंगे हम। यहाँ पर नहीं। कृष्णा, ठंडा मंगा। अरे ठंडा नहीं चाहिए। देखिए कपूर साहब, बात यह है कि हम सब यहाँ पर ठंडा पीने नहीं आए, हमें हमारा पैसा चाहिए। नहीं लगाना हमें इस प्रोजेक्ट पे पैसा, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट तो डूबने वाला है। मेहरबानी होगी आपकी अगर आप हम सब का पैसा लौटा दो। हाँ आप लोग शायद भूल गए, कपूर्स ने मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट्स दिए हैं और आप लोगों का बहुत फायदा भी कराया है। और ऐसे किसी छोटे प्रोजेक्ट से हमारे प्रोजेक्ट को कोई असर नहीं होने वाला, तो फिर आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा है मिस्टर प्रेम, आपके सामने वाला प्रोजेक्ट तो अभी चालू नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम सब हमारा पैसा वहां डाल दे। भाई हमारे पैसे हमें वापस चाहिए। क्यों भाई? और वैसे भी मिस्टर प्रेम, कल की बात मत कीजिए, आज राघव सिंघानिया मार्केट में है। सस्ता फोन था, सस्ते फोन आसानी से टूट जाते हैं। आप राघव से मिले? नहीं। आप? नहीं, नहीं। हम में से राघव सिंघानिया को कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि राघव सिंघानिया आप लोगों से नहीं मिले। वो सिर्फ एक खेल खेल रहा है, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल। और राघव सिंघानिया ने इस मार्केट में दिया ही क्या है? न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट। हमने इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दी और वो आज इस शहर की शान है। लेकिन जमीन तो राघव सिंघानिया ने खरीद ली है, और अब उसका इश्तिहार पढ़कर कौन खरीदेगा आपके घर? किसे बेचेंगे आप? लगता है आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अब मैं अपने फ्लैट्स 6000 पर स्क्वायर फीट में बेचूंगा। बिल्डिंग्स बनाना और बेचना मेरा बिजनेस है, और मुझे मेरा बिजनेस करना अच्छे से आता है। अगर फिर भी आप लोगों को पैसा चाहिए, शाम को आके कृष्णा से ले जाइए। गॉड पिकअप। हाय विनीता, सुन, तेरे पास नोट्स है क्या? नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक मार्किंग्स हैं। गॉड, नहीं यार, वो मैं सोच रही थी कि एग्जाम से पहले थोड़ा रिवीजन कर लूं। अच्छा चल ठीक है, ओके थैंक्स। लड़कियां भी ना पता नहीं क्या करती हैं, क्लासरूम तो ऐसे अटेंड करती हैं जैसे पता नहीं वही पढ़ाते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो, कितना सारा लिखा हुआ है।
क्या करूं? देख लेना पाखी बेटा, तुम्हारी कल्पी पक्का फर्स्ट आ जाएगी और तू बेट हार जाएगी। कमला माँ तुझसे दूर हो जाएगी। मैं कमला माँ को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। Come on, Paki. Let's concentrate. नहीं हो रहा। कलाकार हो। क्या चल रहा है बेटा ये? आंख में लगाने वाले काजल से तुम ये चित्रकारी, ये गुदागादी कर रहा हो, अच्छा लगता है? अरे बाबा स्टाइल है ये, स्टाइल। टैटू बोलने का इसको। वहां शादी में लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। अच्छा, उठना जरा। क्या हो जाएंगी? इंप्रेस। अच्छा, फिर वो तुम्हारा हाथ मांगेगी? हाँ। फिर मैं उनके माता पिता के पास जाकर, खड़े रहो खड़े रहो, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, मांगा नहीं है। हाथ मांगूंगा और कहूंगा कि मेरा बेटा बहुत होनहार है, बहुत काबिल है, बस नौकरी नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन नौकरी जरूर लगेगी। अभी सिर्फ ये टट्टू बनाने में लगा हुआ है। अरे बाबा टैटू बोलने का ना इसको। और ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करता, नौकरी मुझे नहीं करती। मेरी क्या गलती है इसमें? और ठीक है, वो गिफ्ट रैक का वो हमने, हाँ, वो मैंने कल्पी को दे दिया था। कल्पी बेटा, वो मैंने टीवी के बाजू में रख दी है। हो गया, सूख गया बेटा। कपड़े कहाँ है तेरे? शादी में जाने की तैयारी कर ली ना? बाबा मैं नहीं आ रही हूँ, पढ़ना है, एग्जाम्स आ रहे हैं। कल्पी यार कितनी बोरिंग हो गई है तू। दादा मुझे फर्स्ट आना है, और मैंने बताया था ना आपको कैंपस रिक्रूटमेंट की प्लेसिंग। यार एक शाम को नहीं पड़ेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ये बोले देखो अब्बास, कोई फर्क नहीं पड़ता, बदतमीज। ये फर्क है तुम में और मेरी राजकुमारी। देखना एक दिन मेरी राजकुमारी कुछ करके दिखाएगी और तुम बैठे रहना बस। मेरे दादा को ऐसा मत बोलो। हाँ, उन्हें बस सही मौका नहीं मिला है, वरना मौका मिलेगा भी कैसे बेटा? है ये देखो, ये टट्टू बना रखा है इधर, इधर देखो, ये छोटी सी उगा रखी है। इनको देखकर ऐसे में कौन मौका देगा? कल्पी तू ही देख कैसा लग रहा है? ऑसम ना? ऑसम मैन। बाबा हल्दी का फंक्शन है, चलो ना चलते हैं। श्योर। पढ़ बेटा तू, चलो बाय। बाय। हाय, कैसी है तू? यहाँ सब ठीक है। विट्ठल और पक्या कैसे है? तू क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं, मैं बस पढ़ रही थी। बाबा और दादा वो शादी का फंक्शन है ना, तो उसी की रस्म में गए हैं। अच्छा, पढ़ा, मन लगा के पढ़ना बेटा। तुझे तेरे बाबा का नाम रोशन करना है ना? और तेरा सपना भी। अच्छा सुन, तू अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही है तो पाखी को क्यों नहीं बुला लेती? तुम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करना। पाखी को तेरे नोट्स भी तो चाहिए ना। आई, मुझे सच बता, मुझे फोन करने से पहले तेरी पाखी से बात हुई है ना? नहीं बेटा, मैंने पाखी को फोन नहीं किया, पाखी ने खुद मुझे फोन किया था। उसको बहुत टेंशन हो रहा है ना उसकी परीक्षा को लेकर। टेंशन क्यों नहीं होगी?
वो मुझसे जीतना चाहती है, मुझे हराकर फर्स्ट आना चाहती है। मैं तो बस एक बात जानती हूँ, तू बोल अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। तुम दोनों को बचपन से देखती आ रही हूँ। तू पढ़ाती है तो तुझे सबक अच्छी तरह से याद होता है। पाखी सुनती है तो उसे सुनने से सबक अच्छी तरह से याद होता है कि नहीं? बोल। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। बात कहने सुनने की ही है। सुन, बाबा और दादा का ख्याल रखना और खुद का भी। मैं जल्दी आएगी। हाँ बेटा। तू ये देखो, पढ़ो इसे। क्या किया उसने? 2 दिन नहीं हुए इसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हुए, और कर क्या रहा है वो बिना मेरी राय लिए? एंड यू आल्सो हैव नो आइडिया। अरे इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करके रखा हुआ मैंने, सोचा था कि लड़का उसे ऊपर उठाएगा, लेकिन नहीं, प्रिंस चार्मिंग अभी से डुबाने पे लगा हुआ है। ये तो उसे समझाओ कि ऐसे डिसीजंस मेरे से बिना पूछे ना लिया करे। क्यों डैड? आपसे पूछने का मतलब, बिजनेस में आपने मुझे लॉन्च किया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, तो डिसीजंस भी मेरे ही होने चाहिए ना। बिजनेस मेरा है या नहीं है? चौको पाए, बिजनेस तेरा ही है और ये सब कुछ तेरा ही तो है। आपको क्या लगता है डैड, मैं बिजनेस में नुकसान करने के लिए कोई कदम उठाऊंगा? प्रेम, अगर नुकसान नहीं करोगे ना तो फायदा भी नहीं होगा तुम्हें। जिन रेट्स पे तुम फ्लैट बेच रहे हो ना, वो नो प्रॉफिट नो लॉस का धंधा है, और इतना पैसा दांव पे लगाना ठीक नहीं है। हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी मार्केट में। सब लोग कहेंगे कि इतना बड़ा और इतना अच्छे प्रोडक्ट हमने कुछ कमाया नहीं। इमेज पे असर ना हो इसीलिए मैंने एक कदम उठाया, और फायदा या नुकसान बिजनेस में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं देखा जाता। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि राघव सिंघानिया की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद ना होने दूं। राघव सिंघानिया, I won't let you win at any cost. भाई लोग, शादी में मजा करना है, खूब डांस करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करने का रात को। हाँ हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। आए तू रुकना यार, ये देख अब ऐसे करना है। ये मस्त है, तो मस्त है एकदम, एंजॉय करने का। हाय कमला माँ जी, इनफैक्ट मैं अभी पहुंच ही गई। आप नहीं होती तो फिर कल्पी कभी नहीं मदद कर। यू आर अ स्वीट हार्ट कमला माँ, थैंक यू सो मच। ओके बाय। आप घर चले जाना, अगर मुझे गाड़ी चाहिए होगी मैं आपको फोन कर दूंगी। थैंक यू। वाह पक्या, तू तो आज डूड लग रहा है। तू सही में आ गई? मतलब वो तेरी, तुझे क्या लगा मैं तेरे सपने में आई थी? ये शादी किसकी है? तेरी तो नहीं है ना? दोस्त की। तू भी चल। नहीं थैंक्स, मैं कल्पी के साथ पढ़ने आई। चल बाय।
ये पक्या तू भी जा रहा है क्या उसके साथ पढ़ने? अरे हटना तू, हवा आने दे। क्या बाकी आई है ना? किस लिए? वो कल्पी के साथ पढ़ने के लिए। यस सर आप जीनियस हैं। सर आपने जो अपने प्रोजेक्ट की नई स्कीम लॉन्च की है उसका ऑलरेडी असर दिख रहा है। सर गुस्ताखी माफ हो, कोई कुत्ता भी नहीं सूंघने जा रहा है राघव सिंघानिया के प्लॉट को। ओके, और कोई अपडेट है तो मुझे बताना। जी ओके, थैंक यू सर, बाय। राघव सिंघानिया, अब तुझे अपनी असली औकात पता चलेगी। वेट एंड वॉच। नहीं नीतू, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाह रही हो कि तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। जाओ समझाओ उससे, बात करो उससे। डैड, क्यों मॉम को परेशान कर रहे हो आप? मॉम, पिज्जा खाओगी? You know I don't eat that junk. आटे का सौदा करके बहुत खुश लग रहे हो। क्या कहूं डैड, आपको अपने बेटे पर विश्वास ही नहीं है। बॉस के लायक किया क्या तुमने? बताऊं? बताओ। अभी अभी मुझे फोन आया था राघव सिंघानिया के उस प्रोजेक्ट पे, जिसपे सुबह तक खरीदार मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। वहां आप कुत्ता भी नहीं सूंघे। एक चाल चलकर मैंने उस प्रोजेक्ट को जड़ से उखाड़ दिया। You're the best मेरे प्रिंसू। मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है तुझ पर। मुझे पता है तू सुपरमैन है। और सुपरमैन ऐसे छोटे मोटे तूफानों से नहीं डरता ना? क्यों? अपने पापा से पूछ। साहिल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी, तुम नॉक कर रही थी। सॉरी, इतने शोर में समझ नहीं आया कि तुम नॉक कर रही थी। कल्पी, तो अकेले घर पे बोर नहीं होती? बोर क्यों होंगी मैं तो अपना मस्त पढ़ाई कर रही थी। अगर मैं बोर होकर घर के बाहर जाती तो तू कहाँ पर जाती? तो और कहाँ जाती? आई मीन यू नो, तू मुझे पढ़ाएगी ना प्लीज? देख, तूने कमला माँ को भी प्रॉमिस किया और उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम मुझे पढ़ने में मदद करेगी। आई को यूज करना ना कोई तुझसे सीखे। सुक्के या मेरा बचपना ही से। बचपना जो भी, मतलब हम कितनी मस्ती करते थे ना पहले। बाकी हम कोई फ्रेंड्स नहीं है दैट वी आर गोना हैव फन। ये नहीं थे, लेकिन बचपन में तो थे ना। हम कितनी मस्ती करते थे यार, याद है ना तुझे? पहले भी यही था और अभी भी यही है। मैं पढ़ाई करती थी और तू टाइम पास करती थी, जो तू अब कर रही है। तू अपनी किताबें लाई है, कब निकालेगी?
कल्पी, सच में तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, मरते दम तक नहीं। एनीवेज, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। तुझे पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना खुद का रिवीजन कर लूंगी। और वैसे भी अपने बराबर के लोगों के साथ ही चैलेंज लड़ा जाता है। कल जब मैं फर्स्ट आऊंगी तो तुझे कोई बहाना नहीं मिलेगा हारने का, और ना ही मुझे आई को काम पे जाने से ना रोकने का। कल्पी बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम में से सेकंड कौन आता है।